बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल सरसों के फूलों का साग, जिसे तारा मीरा का साग या जमा का साग भी कहते हैं, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही मजेदार ये साग बनता है। इसे किस तरह बनाया जाता है आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही आसान है और बहुत मजे का ये साग बनता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबाने ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तारा मीरा का जमा का साग या ये सरसों के फूल होते हैं, इसे कहा जाता है, मुख्तलिफ इलाकों में इसका मुख्तलिफ नाम होता है। तो ये आज हम बनाएंगे। मैंने इसको साफ कर लिया। ये मैं आपको साफ किए बगैर के भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने इसको कैसे साफ करना है। इसके आपने पत्ते जो है वो नहीं लेने, ये आपने आगे से सिर्फ नरम डंडियाँ और ये जो पत्ता इसका होता है ये डंडियाँ ये आपने फेंक देनी होती हैं, क्योंकि इससे साग जो है वो कड़वा बनता है। तो आपने सिर्फ इसके जो है फूल जो है वो आपने इसके ऐसे तोड़ के साफ कर लेने हैं। फिर मैं आपको पूरा मैंने पहले से साफ किया था, ये मैंने आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं इसको भी साफ कर लूँगी। ये देखें, हमने फूल और डंडियाँ सिर्फ यानी इसके पत्ते आपने इसके अंदर नहीं डालने होते, इससे जो है वो साग फिर कड़वा बनता है। ये बस आपने इतना इसको लेके साफ कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा का साग या सरसों का साग बनाने, सरसों के ये पीले फूल होते हैं, इनका साग बनाने के लिए मैंने आधा किलो साग लिया और उसको साफ कर लिया। मैं इसको पानी से धो लूँगी, आपको धोने का तरीका भी बताऊँगी। इसके अंदर हमें ये 1 पाव दूध चाहिए, 1 अदद टमाटर और 2 हरी मिर्चों का पेस्ट चाहिए, 1 चम्मच हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, 1 बारीक कटी हुई हमें प्याज चाहिए, आधा चम्मच हमें हल्दी चाहिए, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हमें मोटा कुटा हुआ गरम मसाला चाहिए और 1 चम्मच हमें नमक की चाहिए। इसे तारा मीरा का साग भी कहते हैं। तो मैं आपको इसको धो लूँगी। हम चन्नी में इसको डालेंगे और इसको पानी से पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मैं धो लूँगी। तो इसे 3 बार पानी डाल के इसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे। तरह से ये अब मैं इसका पानी निकालूंगी। ये मैंने देचकी में पानी रखा है और आपने इसको पानी को अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। खोलते हुए पानी में आपने साग को डालना है, क्योंकि अगर आप ठंडे पानी में साग को डालेंगे तो साग जो है वो कड़वा बनता है। तो इसलिए आपने पानी को खूब बॉईल कर लेना और उसके बाद आपने इसमें साग डालना है। पानी को रख दिया। अब जब ये इसमें बॉईल आ पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो गया, हम ये खोलते हुए पानी में जो है तारा मीरा का साग सरसों के फूल इसको हम डाल देंगे और इसको 2 से 3 बॉयल आने तक, इसको साग को गलने तक हम इसको पका लेंगे। ये देखें हमारे साग को बॉयल हो रहा है, इसको हम गलने तक अच्छी तरह से पका लेंगे। हमारा साग जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। मैं इसको 3 से 4 बॉयल आने तक और पका लूँगी। ये साग जो है देखिए हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी, पानी इसका हम डालेंगे। साग को हम चन्नी में छान लेंगे और इसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडे पानी से हम इसको सारे को एक दफ़ा इसके ऊपर ठंडा पानी अच्छी तरह से डाल के इसको रख देंगे, बना लेंगे और इसको हम हाथों से दबा के अच्छी तरह से आपने इसका पानी जो है वो निकाल लेना है। हाथों से दबा के इस तरह इसकी पिन्नी से आपने बना लेनी है। आपने इसका पानी बिल्कुल निकाल देना है हाथों से अच्छी तरह से दबा के। जैसे मैं दबा रही हूँ, आपने इस तरह को साग बनाना है, तो तभी आपका साग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और मज़ेदार बनेगा। और आपका साग जो है वो कड़वा भी नहीं होगा। और इस तरह मैं बाकी भी जो है वो उसको
बाकी सारे को भी इसी तरह कर लूंगी। मैंने इसका अच्छी तरह से पानी निकाल लिया। मैं इसको कूट के इसका पेस्ट तैयार कर लूंगी। मैंने तारा मीरा के साग को अच्छी तरह से कूट लिया है और इसका पेस्ट बना लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा चम्मच हम तक जीरा डालेंगे। इसमें हम साग बना रहे हैं, उसको मट्टी की हांडी में बना रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये बारीक कटा हुआ प्याज हम इसमें डाल देंगे। तो हल्का सा हम गोल्डन कर लेंगे प्याज को। हम साग के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। ये मौसमी साग और ये थोड़े टाइम के लिए आता है, बहुत ही मज़े का बनता है। आप भी सर्दियों के मौसम में इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है इसमें बनाए तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसको मकई और बाजरे की रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। मैं प्याज को हल्का गोल्डन कर लूँगी। हमारे प्याज लाइट गोल्डन हो गए। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर लेंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट में इसी तरह से भून लूँगी प्याज के साथ। अच्छी तरह से भूनने के बाद 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। मैंने लहसुन और अदरक को अच्छी तरह से भून लिया है। अब उसी के अंदर ये टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं ये सारे मसाले भी इसमें शामिल कर लूँगी और मसाले शामिल करके इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। इसको 5 से 10 मिनट में अच्छी तरह से मसाले को भून लूँगी। ये हमारा मसाला भून के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें साग को शामिल कर लेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करके 4 से 5 मिनट भून लेंगे। मसाले में अच्छी तरह साग को हमें साग को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसमें और इसको मसाले में 4 से 5 मिनट भून लेना है। साग को मैंने भून लिया। अब इसके अंदर हम दूध को शामिल कर लेंगे। दूध डाल दूंगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको स्लो आंच पे पकने के लिए 5 से 10 मिनट हम इसको स्लो आंच पे पका लेंगे। इस तरह से साग को मिक्स करने के बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। साग जो है पक रहा है, ये देखें कैसे गाढ़ा हो गया है। हम इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए जो है वो मैं इसके अंदर ये 1 चम्मच देसी घी की डालूंगी। इससे हम जैसे आप इसका तड़का भी कह लें कि इसका हम तड़का लगा रहे हैं तो देसी घी डालेंगे ऊपर से, तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसको 5 मिनट और पका लेंगे। देसी घी डालने के बाद इसको ढक के 5 मिनट और पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये हमारे मज़ेदार सा तारा मीरा का सरसों के फूलों का साग तैयार है, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी। ये हमारा मज़ेदार सा साग तैयार है। ये हमारा मज़ेदार सा तारा मीरा का साग तैयार है कि हम जमा का साग या सरसों के फूलों का साग भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार बना है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे मकई और बाजरे की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई
वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।